राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि होली का दहन कैसे किया जाता है और इसकी क्या विधि है और हमें क्या क्या पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। तो देखिए भक्तों, मैं आपको बता दूं कि होली का दहन सिर्फ पुरुष करते हैं, महिलाएं होली का दहन नहीं करती हैं। महिलाएं होलिका माता की पूजन करती हैं। इसलिए जब भी आप होलिका दहन करें तो अपने घर के पुरुष से ही करवाएं। अगर आप अपने बच्चों से भी करवा रहे हैं तो आप ये अपने घर के लड़कों से ही करवाएं। अब देखिए भक्तों, मैं आगे की वीडियो मैं ये शाम को बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें होलिका दहन सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए और सुबह की जो पूजा होती है वो सूर्यास्त के पहले आपको कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन होलिका दहन की जो पूजा आप करेंगे वो आप सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर हमने धूप दीप दिखा दिए। मैंने यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर लिया है, ये शाम की पूजा में हमें करना है। इसके बाद देखिए अब हम तिलक करेंगे। तो भक्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब हम शाम की जो हम पूजा करते हैं उसमें हम रोली से हम तिलक करेंगे, हल्दी से तिलक करेंगे और आटे से करेंगे। सुबह की पूजा में हम सिर्फ हल्दी और आटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम शाम की पूजा करेंगे तो हम उसमें हमें रोली भी लेनी है। तो इस तरीके से मैंने तिलक कर दिया है। उसके बाद आप प्लेट में आप गुलाल भी रखें, तो हम थोड़ा सा गुलाल से भी हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गुलाल से भी तिलक कर दिया है, देख लीजिए भक्तों आप। तो इस तरीके से हमें शाम की पूजा में हमें गुलाल जरूर ही समर्पित करना है। तो यहाँ पे मैंने तिलक के रूप में मैंने गुलाल भी समर्पित कर दिया है। अब हम भक्तों यहाँ पे पुष्प समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पुष्प भी समर्पित कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से हमें शाम की पूजा में भी हमें पुष्प समर्पित करना है। तो यहाँ पुष्प समर्पित कर दिया है। उसके बाद भोग में मैं यहाँ पर जो आप घर में बनाते हैं, जो भी आपने बनाया है, आप वो भोग स्वरूप आप समर्पित करेंगे। अगर आपने खीर पूड़ी हलवा बनाया है तो आप वो भी समर्पित कीजिए। मैं यहाँ पे गुजिया समर्पित कर रही हूँ और मैं गुड़ भी समर्पित कर रही हूँ। तो इस तरीके से भोग में मैंने गुजिये और गुड़ समर्पित कर दिया है। भक्तों, इस तरीके से हमारी पूजा हो गई है। अब इसके बाद अब हम होलिका दहन करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पापा जी हैं, वो होलिका दहन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने होलिका माता का तिलक किया और पूजन की। इसके बाद जो कपूर रखा हुआ है वो हमने कपूर होलिका माता के आसपास, होली के आसपास हमने लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अब पापा होलिका दहन करेंगे। तो इस तरीके से जब आप होलिका दहन करें तो जब थोड़ी सी अग्नि जब तेज हो जाए तो जो गाड़ा प्रसाद स्वरूप उसे हम बाहर निकाल लेंगे और उसे हम अग्नि में जलने नहीं देंगे। इसे अब हम एक तरफ रख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हम ये डांडा लगाते हैं तो ये हम प्रहलाद स्वरूप लगाते हैं, तो हमको इसको जलने नहीं देना है। तो जैसे ही जब आप होलिका दहन करते हैं तो जैसी थोड़ी सी अग्नि तेज होती है तो उसके बाद हमें तुरंत ही वो डांडा निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पापा जी ने इस तरीके से वो डांडा निकाल लिया है और उसको पूर्व दिशा की तरफ ले जाते हुए हमें इसे रखना होता है। तो ये इस तरीके से हमने डांडा निकाल लिया है, जो प्रहलाद स्वरूप है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद भक्तों, हमारे यहाँ पर इस तरह से गेहूं की बाली है जो इसमें भूंजी जाती है। तो इस तरीके से हमारे घर पर हमारे पापा जी हमेशा गेहूं की बाली भूंज कर लाते हैं, जिसे हम सब प्रसाद स्वरूप पाते हैं। तो जो गेहूं की बाली भूंजी जाती है उसकी बाली के 5 या 7 दानों से परिक्रमा की जाती है। तो जब भी मतलब हमारे यहाँ तो इसी तरीके का रिवाज है कि वे 5 दाने को एक एक परिक्रमा के साथ हमको होली में हम डालते जाते हैं। और इस तरीके से तो पापा जी ने जो भूंजी थी बालियां, उनके 5 दाने निकाल लिए हैं और पापा जी इस तरीके से 5 परिक्रमा कर रहे हैं और हर एक एक परिक्रमा में वो एक एक गेहूं का दाना समर्पित करते जा रहे हैं। तो ये मेरे पापा जी आपको करके दिखा रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि होलिका दहन में हमें किस तरीके से पूजा विधि हमारी होती है। तो ये आपको मेरे पापा जी बता रहे हैं। भक्तों, ये जो गेहूं की बाली है इसे आप सब प्रसाद के रूप में जरूर ग्रहण करें। इसके सेवन से शरीर स्वस्थ व कष्ट दूर होते हैं, इसलिए प्रसाद में आप इसे जरूर से जरूर इसे ग्रहण करें। क्योंकि जब ये गेहूं की बाली अग्नि में भूंजी जाती है तब इसमें एक शक्ति
समझ आती है कि तब जब आप ये गेहूं की बालियों का प्रसाद स्वरूप पाते हैं तो इससे आपका शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। इसलिए आप इन बालियों का जरूर सेवन करें। इसके बाद भक्तों यहाँ पर पापा मम्मी जी ने होलिका माता को प्रणाम किया है या होलिका दहन हो गया है। यहाँ पे अब पापा मम्मी जी ने प्रणाम किया है। इसके बाद भक्तों देखिए, होली जलने पर आप होली पर जल के छींटे दे सकते हैं या फिर आप जल से एक फेरी लगा सकते हैं। क्योंकि ये अग्नि शांत करने के लिए किया जाता है तो आप दूर से भी अग्नि को जल सींच सकते हैं या आप फेरी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए भक्तों कि मैंने 1 लोटा जल लिया है और उस पे मैंने होलिका पे थोड़ा सा जल समर्पित कर दिया है। क्योंकि ये हमारी होली बहुत तेजी से जल रही है, इसलिए यहाँ पे उनको थोड़ा ठंडा करने के लिए, थोड़ा शांति के लिए हमें यहाँ जल के छींटे देने होते हैं। भक्तों, अगर आपके यहाँ पे होली के अगले दिन से डोरा लिया जाता है तो डोरा बनाने के लिए जो कच्चा सूत और हल्दी ली जाती है उसे आपको एक बार होलिका दहन के समय यहाँ पर इस तरीके से दिखा दे, जैसा अभी मैंने दिखाया है। भक्तों, अगर आपके मोहल्ले में या बाहर मंदिर में होली दहन की जाती है तो वहां पर भी इसी विधि से ही पूजा करना होता है। बस फर्क ये है कि आप घर पर कर रही हैं, लेकिन विधि पूजा करने की यही होगी। इसी तरीके से आपको पूजा करना है। भक्तों, अगर आपको मेरा ये होलिका दहन का छोटा सा वीडियो पसंद आया हो या ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।